प्रश्न 1। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प है ए 5 जून, बी 16 सितंबर, सी 21 मार्च, डी 1 दिसंबर। सही उत्तर है बी 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन के लिए ढाल है। यदि ये ना हो तो हानिकारक पराबैंगनी किरणें सीधे धरती पर पहुंचकर स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस दिवस को 1995 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता मिली। इसका उद्देश्य ओजोन परत संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाना है। प्रश्न 2। विश्व ओजोन दिवस को सर्वप्रथम किस वर्ष घोषित किया गया? विकल्प है ए 1987, बी 1990, सी 1995, डी 2000। सही उत्तर है सी 1995। वर्ष 1995 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व ओजोन दिवस घोषित किया गया। इस दिवस का मकसद विश्व भर में लोगों को ओजोन परत की महत्ता और इसके संरक्षण की आवश्यकता समझाना है। ओजोन परत हमारे जीवन के लिए सुरक्षा कवच है। इसका निर्णय 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर के बाद लिया गया। 1994 में यूएन ने 16 सितंबर को आधिकारिक रूप से तय किया। 1995 से इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। प्रश्न 3। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब हुए थे? विकल्प है ए 5 जून 1992, बी 16 सितंबर 1987, सी 2 अक्टूबर 1985, डी 14 नवंबर 1990। सही उत्तर है बी 16 सितंबर 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षरित हुआ। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसमें ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों जैसे CFCs पर रोक लगाने का संकल्प लिया गया। यह पर्यावरण संरक्षण में बड़ा कदम था। इसे पर्यावरण के क्षेत्र का सबसे सफल वैश्विक समझौता कहा जाता है। आज लगभग सभी देशों ने इसे अपनाया है। इसकी वजह से ओजोन परत धीरे धीरे पुनः ठीक हो रही है। प्रश्न 4। ओजोन परत की खोज किसने और कब की थी? विकल्प हैं ए न्यूटन 1704, बी चैपमैन 1920, सी शार्ल फेब्री और हेनरी बुसॉन 1913, डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928। सही उत्तर है सी शार्ल फेब्री और हेनरी बुसॉन 1913। ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांस के दो वैज्ञानिक शार्ल फेब्री और हेनरी बुसॉन ने की। ये परत सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों को रोकने का कार्य करती है और पृथ्वी को जीवन को सुरक्षित बनाए रखती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। 1920 में चैपमैन ने इसकी रासायनिक व्याख्या दी। इसे प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ अर्थ कहा जाता है। प्रश्न 5। विश्व ओजोन दिवस 2025 का थीम क्या है? विकल्प है ए ओजोन फॉर नेचर, बी लाइफ ऑन अर्थ, सी जीवन के लिए ओजोन, डी सेव द प्लैनेट। सही उत्तर है सी जीवन के लिए ओजोन। 2025 का विश्व ओजोन दिवस का थीम है जीवन के लिए ओजोन। ये संदेश देता है कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ओजोन परत के संरक्षण पर निर्भर है। यदि ये परत क्षतिग्रस्त होगी तो जीवन संकट में पड़ जाएगा। हर वर्ष ओजोन दिवस का एक नया थीम तय किया जाता है। इस थीम से पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता फैलती है। बच्चों से लेकर वैज्ञानिक तक सभी को इसके महत्व से जोड़ा जाता है। प्रश्न 6। ओजोन परत मुख्य रूप से किस मंडल में पाई जाती है? विकल्प हैं ए शोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, बी समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, सी मध्य मंडल मीजोस्फियर या डी आयन मंडल थर्मोस्फियर। सही उत्तर है बी समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन परत समताप मंडल में लगभग 18 से 30 किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। ये परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखती है। 1. समताप मंडल 18 से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। 2. जेट विमान भी इसी परत में उड़ते हैं। 7. ओजोन परत लगभग कितनी ऊंचाई पर होती है? विकल्प हैं ए 8 किलोमीटर, बी 18 किलोमीटर, सी 50 किलोमीटर, डी 80 किलोमीटर। सही उत्तर है बी 18 किलोमीटर।
ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 18 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। ये परत जीवन की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये खतरनाक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और धरती पर जीवन सुरक्षित रहता है। 1. ओजोन परत 18 से 30 किलोमीटर तक फैली होती है। 2. इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। प्रश्न 8. पृथ्वी की सतह से सबसे निचला मंडल कौन सा है? विकल्प हैं ए. मध्यमंडल, बी. क्षोभ मंडल, सी. समताप मंडल या डी. आयन मंडल। सही उत्तर है बी. क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से सबसे निचली परत है। ये लगभग 8 से 18 किलोमीटर तक फैला होता है और यहीं पर बादल, वर्षा, बिजली जैसी मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। यही जीवन के लिए सबसे सक्रिय मंडल है। 1. वायुमंडल की 75% गैसें इसी में होती हैं। 2. तापमान ऊंचाई बढ़ने पर घटता है। प्रश्न 9. कौन सा मंडल मौसम, बादल और वर्षा के लिए जिम्मेदार है? विकल्प हैं ए. आयन मंडल, बी. मध्य मंडल, सी. क्षोभ मंडल या डी. समताप मंडल। सही उत्तर है सी. क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को मौसम मंडल कहा जाता है क्योंकि वर्षा, आंधी, तूफान, बादल और बिजली जैसी सभी गतिविधियां इसी परत में होती हैं। ये जीवन और कृषि के लिए सबसे आवश्यक परत है। 1. इसका ऊपरी भाग ट्रोपोपॉज कहलाता है। 2. औसतन इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। प्रश्न 10. कौन सा मंडल जेट विमानों की उड़ान के लिए उपयुक्त होता है? विकल्प हैं ए. क्षोभ मंडल, बी. मध्य मंडल, सी. समताप मंडल या डी. आयन मंडल। सही उत्तर है सी. समताप मंडल। समताप मंडल में मौसम की अशांति बहुत कम होती है, इसीलिए जेट विमान इसी परत में उड़ान भरते हैं। इस परत में ओजोन की अधिकता होती है जो सूर्य की हानिकारक किरणों को रोकती है। 1. समताप मंडल 18 से 50 किलोमीटर तक फैला है। 2. यहाँ ऊंचाई बढ़ने पर तापमान भी बढ़ता है। प्रश्न 11. मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फीयर की ऊंचाई कितनी होती है? विकल्प हैं ए. 8 किलोमीटर, बी. 18 किलोमीटर, सी. 50 किलोमीटर या डी. 80 किलोमीटर। सही उत्तर है डी. 80 किलोमीटर। मध्यमंडल पृथ्वी से लगभग 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला होता है। इस परत में तापमान बहुत कम होता है और उल्कापिंड प्रवेश करने पर जलकर समाप्त हो जाते हैं। इसे जलता तारा मंडल भी कहते हैं। 1. यहाँ तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 2. इसका ऊपरी भाग मेसोपॉज कहलाता है। प्रश्न 12. किस मंडल में उल्कापिंड जलकर समाप्त हो जाते हैं? विकल्प है ए. क्षोभ मंडल, बी. मध्य मंडल, सी. आयन मंडल या डी. बाह्य मंडल। सही उत्तर है बी. मध्य मंडल। जब उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वे मध्य मंडल में घर्षण से जलकर नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें इन्हें टूटता तारा दिखाई देता है। ये परत पृथ्वी को सुरक्षित रखती है। 1. मध्यमंडल 50 से 80 किलोमीटर तक फैला है। 2. यह परत अंतरिक्षीय पिंडों से रक्षा करती है। प्रश्न 13. मध्यमंडल का तापमान कितना हो सकता है? विकल्प हैं ए. 0 डिग्री सेल्सियस, बी. -100 डिग्री सेल्सियस तक, सी. 50 डिग्री सेल्सियस या डी. 100 डिग्री सेल्सियस। सही उत्तर है बी. -100 डिग्री सेल्सियस तक। मध्यमंडल वायुमंडल का सबसे ठंडा भाग है। यहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान गिरता है और यह -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसी कारण इसे ठंडी परत भी कहा जाता है। 1. यहाँ घनत्व और दबाव बहुत कम होता है। 2. इस परत का ऊपरी भाग मेसोपॉज कहलाता है। प्रश्न 14. आयन मंडल यानी कि थर्मोस्फीयर किस ऊंचाई तक फैला होता है? विकल्प हैं ए. 18 से 50 किलोमीटर, बी. 50 से 80 किलोमीटर, सी. 80 से 640 किलोमीटर या डी. 8 से 18 किलोमीटर। सही उत्तर है सी. 80 से 640 किलोमीटर।
आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर तक फैला होता है। इस परत में गैसें आयन रूप में होती हैं, जो रेडियो तरंगों को परावर्तित कर दूरसंचार और प्रसारण में मदद करती हैं। 1. इसमें अरोरा या प्रकाश की पट्टियां दिखाई देती हैं। 2. इसका दूसरा नाम थर्मोस्फीयर है। प्रश्न 15. किस मंडल में रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं? विकल्प हैं ए. क्षोभ मंडल, बी. समताप मंडल, सी. मध्य मंडल या डी. आयन मंडल। सही उत्तर है डी. आयन मंडल। आयन मंडल में मौजूद आयन रेडियो तरंगों को परावर्तित कर पृथ्वी तक वापस भेजते हैं। इस कारण दूर देशों तक रेडियो और संचार सिग्नल पहुंच पाते हैं। यह संचार जगत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1. आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर तक फैला है। 2. सैटेलाइट संचार भी इसी से संभव है। प्रश्न 16. बाह्य मंडल कितनी ऊंचाई तक फैला होता है? विकल्प है ए. 50 किलोमीटर, बी. 80 किलोमीटर, सी. 640 किलोमीटर, डी. 1000 किलोमीटर से अधिक। सही उत्तर है सी. 640 किलोमीटर। बाह्य मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। ये लगभग 640 किलोमीटर तक फैला होता है। इसके बाद धीरे धीरे अंतरिक्ष का आरंभ हो जाता है। यहाँ हल्की गैसें पाई जाती हैं। 1. इसमें मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होती हैं। 2. ये अंतरिक्ष और वायुमंडल का संपर्क क्षेत्र है। प्रश्न 17. किस मंडल में उपग्रह परिक्रमा करते हैं? विकल्प है ए. क्षोभ मंडल, बी. आयन मंडल, सी. मध्य मंडल, डी. बाह्य मंडल। सही उत्तर है डी. बाह्य मंडल। उपग्रह बाह्य मंडल और इसके ऊपर के अंतरिक्ष क्षेत्र में परिक्रमा करते हैं। यहाँ वायुमंडलीय घर्षण बहुत कम होता है, जिससे उपग्रह लंबे समय तक कक्षा में रह सकते हैं। 1. बाह्य मंडल लगभग 640 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। 2. उपग्रहों का उपयोग मौसम, संचार और वैज्ञानिक शोध में होता है। प्रश्न 18. क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? विकल्प है ए. 8 किलोमीटर, बी. 18 किलोमीटर, सी. 50 किलोमीटर, डी. 640 किलोमीटर। सही उत्तर है ए. 8 किलोमीटर। क्षोभ मंडल पृथ्वी से औसतन 8 किलोमीटर ऊंचा होता है, लेकिन भूमध्य रेखा पर ये 18 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। यहीं पर अधिकांश गैसें और मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। 1. ये पृथ्वी की सबसे निचली परत है। 2. वायु का 75% भाग इसी में पाया जाता है। प्रश्न 19. किस मंडल को वेदर स्फीयर कहा जाता है? विकल्प है ए. समताप मंडल, बी. क्षोभ मंडल, सी. आयन मंडल, डी. मध्य मंडल। सही उत्तर है बी. क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को वेदर स्फीयर कहा जाता है क्योंकि बारिश, बर्फबारी, आंधी और तूफान जैसी सभी मौसम संबंधी घटनाएं इसी परत में होती हैं। ये पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। 1. इसकी मोटाई ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर अधिक होती है। 2. इसी परत में बादल और जलवाष्प पाए जाते हैं। प्रश्न 20. ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? विकल्प है ए. वर्षा कराना, बी. ऑक्सीजन बनाना, सी. सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकना, डी. बादल बनाना। सही उत्तर है सी. सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकना। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। यदि ये परत ना हो तो मनुष्यों और जानवरों में त्वचा रोग और पौधों में क्षति बहुत अधिक बढ़ जाएगी। 1. ओजोन परत को CFC गैसेस सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। 2. इसे पृथ्वी का जीवन रक्षक कवच कहा जाता है।